नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सांप्रदायिकता का विकास एवं पाकिस्तान की मांग। आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे किस प्रकार भारत में सांप्रदायिकता धीरे धीरे अपने पैर पसारती है और अंततः एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करती है और पाकिस्तान प्राप्त भी करती है। तो ये सभी संदर्भों पे आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सेशन में बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस चैनल पे वीडियोस पड़ें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक। तो सर सैयद अहमद खान है, मोहम्मद इकबाल हैं, आगा खां हैं, नवाब सलीमुल्लाह खान है। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा? ये खान है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। इनके द्वारा ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी ढाका में। किस वर्ष की गई थी? तो 1906 में की गई थी। अब नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा ये स्थापना की गई थी 1906 में ढाका में। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा मुस्लिम लीग के संदर्भ में यहीं पर समझ लेते हैं। तो सितंबर 1906 में जो आगा खां हैं, इनके नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि होता है जो कि मिंटो से मिलने जाता है शिमला में। और कब की बात है? 1906 में। उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड मिंटो। तो उनसे मिलने के लिए शिमला में एक प्रतिनिधिमंडल जाता है और वो क्या मांग रखता है कि हमें एक पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए, यानी कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए, इस तरह की मांग रखते हैं। कब रखते हैं? सितंबर में। तो सितंबर में प्रतिनिधिमंडल मिलने जाता है जब मिंटो से, तो वहाँ पर विचार विमर्श के दौरान ये होता है कि आप लोग ऐसे एक एक करके आएंगे तो इस तरह से कुछ हल नहीं होने वाला है। आप ऐसा करिए, एक संगठन बनाइए और उस संगठन के अंतर्गत आप अपनी मांगों को रखिए और हम उन मांगों पर विचार करेंगे या उन मांगों को हम लोग स्वीकार कर लेंगे। तो सितंबर में ये एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया। फिर आगे चल कर के दिसंबर माह में, दिसंबर 1906 में जो ढाका में जो भी पढ़े लिखे मुस्लिम थे उन भारतीय शिक्षित मुस्लिमों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है? ढाका में बुलाया जाता है। और वहीं पर जो नवाब सलीमुल्लाह खान होते हैं, ये एक संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखते हैं और जिस संगठन को नाम दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो यहीं पर इस संगठन की स्थापना हो जाती है। तो अब आप देख रहे हैं कि संगठन की स्थापना की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि में इसमें जो अंग्रेज हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल तो सिर्फ पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करने गया था, लेकिन मिंटो ने कह दिया कि आप एक संगठन बनाइए, यानी कि आप संगठित तौर से आप अपनी सांप्रदायिक मांगों को रखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। लेकिन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था कि पृष्ठभूमि क्या है और किस तरह से मुस्लिम लीग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? जैसा आपसे चर्चा की है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, ढाका में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां है, हामिद खान है, हसन खान है, मोहम्मद अली जिन्ना है। तो कौन प्रथम अध्यक्ष था? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे आगा खां। आप देखिए, आगा खां के नेतृत्व में ही प्रतिनिधिमंडल पहले मिलने जाता है मिंटो से शिमला में। तो मुस्लिम लीग के जो प्रथम अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं? आगा खां। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, आगा खां। नेक्स्ट देखते हैं, 1907 का मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपसे मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन पूछा जा रहा है 1907 का। और जिस तरह से कांग्रेस के अधिवेशन हम लोग को ध्यान रखने होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है, उसी तरह से मुस्लिम लीग के भी कुछ अधिवेशन महत्वपूर्ण हैं। तो उनमें पहला हो गया 1906 जो कि स्थापना के साथ ही हुआ, और जो दूसरा अधिवेशन है 1907 ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो दूसरा अधिवेशन है 1907 का, ये अधिवेशन हुआ था कराची में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, कराची में हुआ था
नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में, तो अब मुख्यालय भी तो बनाया गया होगा कहीं, तो कहाँ मुख्यालय बनाया गया था? तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया था लखनऊ में। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था। आप लोग गलती से भी ढाका को बिल्कुल भी मत क्लिक करिएगा। जो मुख्यालय था मुस्लिम लीग का वो लखनऊ बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो कथन दिए हैं कथन और कारण के रूप में, तो आपको बताना है कि क्या सही है। कथन, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण, वैसा अधिकार केवल मुस्लिम लीग का ही था। तो देखिए, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मना कर दिया। ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये कथन तो सही हो गया। अब देख लेते हैं कारण। तो कारण है कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो कारण गलत है, क्योंकि जो मुस्लिम जनता है वो आप देखें तो मुस्लिम लीग के बनने के बाद भी ऐसा नहीं था कि पूरे देश भर के मुस्लिम जो हैं वो मुस्लिम लीग में शामिल हैं। कांग्रेस में भी आपके मुस्लिम शामिल थे। तो यहाँ पर वैसा अधिकार केवल मुस्लिम लीग का ही, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है और कारण गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के क्रम में कौन सा कथन सही नहीं है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। आपको यहाँ पे चयन क्या करना है? आपको यहाँ पे चयन करना है जो सही नहीं है। ध्यान रखना है जो सही नहीं है। तो पहला है हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। तीसरा, 1906 में गठित मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन और पृथक निर्वाचक समूह बनाए जाने का विरोध किया। चौथा, मौलाना बरकतुल्लाह मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या सही नहीं है। हकीम अजमल खान तथा राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। तो जहाँ तक अहरार आंदोलन की बात की जाए तो अहरार आंदोलन से ये संबंधित थे हकीम अजमल खान, और अहरार आंदोलन एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है। इसमें हकीम अजमल खान थे और आपके मौलाना मोहम्मद अली थे। ये लोग अहरार आंदोलन से संबंधित थे। और अहरार आंदोलन के संदर्भ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अहरार आंदोलन जो है ये अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था। तो ये तो कथन सही है। पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। बिल्कुल विरोध किया था। जो सर सैयद अहमद खान थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इसका प्रबल विरोध किया। और आगे चल कर के आप देखते हैं कि 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, जिसमें जो भी शिक्षित मुस्लिम्स होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उद्देश्य होता है कि जो भी शिक्षित मुस्लिम हैं वो कांग्रेस में शामिल ना हों। और आगे चल कर के बिल्कुल संगठित रूप से कांग्रेस का विरोध करने के उद्देश्य से एक संगठन भी बनाते हैं, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, जो कि 1888 में बनाया जाता है। तो ये कथन भी सही है। 1906 में गठित मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन और पृथक निर्वाचक समूह बनाए जाने का विरोध किया। अब आप बताइए, जब पृथक निर्वाचक मंडल, तो इसकी तो मांग करने के लिए 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया ही था, तो पृथक निर्वाचक समूह बनाए जाने का विरोध क्यों करेंगे? ना ही उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है सी, कि इसने पृथक निर्वाचक मंडल और बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, ना कि विरोध। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। किस बात के लिए गए थे, क्या प्रार्थना की थी, क्या रिक्वेस्ट लेकर के गए थे? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, या फिर मुसलमानों को मनोनयन के द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए? तो निश्चित तौर से
किस लिए गए थे? वो गए थे कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल या निर्वाचक वर्ग बनाया जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई। तो किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है। आगा खां है, आमिर अली हैं, लियाकत अली हैं या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसकी अध्यक्षता में 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अमीर अली। और जो 1908 में अमृतसर अधिवेशन हुआ था, तो उसी अधिवेशन में इस एक शाखा का गठन किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1908 का जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1908 का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। और किसकी अध्यक्षता में ये मुस्लिम लीग की लंदन शाखा गठित की गई थी? तो अमीर अली की अध्यक्षता में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने कहा था? ये एक कथन है और ये कथन एज इट इज आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मुसलमान अगर खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो कौन है, किसने कहा है? हर्बर्ट रिस्ले हैं, लॉर्ड लिटन है, डब्ल्यू हंटर हैं या FN ब्रेल्सफोर्ड है? तो ये जो कथन है, ये कथन कहने वाले हैं डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में ये कहा है। और इनका कहना था कि जो 1858 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद से मुस्लिमों को ऐसी दृष्टि से देखा जाता था कि ये विद्रोही हैं। तो इनका था कि आप मुस्लिमों को थोड़ा सा उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करिए और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बन सकते हैं। तो ये जो कथन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं, तो ये कहने वाले हैं डब्ल्यू हंटर। और कहाँ पे कहा है? तो इनकी पुस्तक है इंडियन मुसलमान, उसी में इन्होंने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया। तो पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया मुसलमानों के लिए? तो आपके सामने ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली। तो किसने दिया, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल ने ये जो पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, ये विचार कब दिया था? तो ये दिया था 1930 में। और 1930 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, ये इलाहाबाद में हुआ था। और इलाहाबाद के इस अधिवेशन में ही मोहम्मद इकबाल ने पृथक राष्ट्र की, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए एक पृथक राष्ट्र हो, इस बात का विचार दिया था। हालांकि उन्होंने उसका नाम नहीं घोषित किया था कि क्या नाम होगा इस पृथक राष्ट्र का। और जो इलाहाबाद अधिवेशन है 1930 का, ये दो संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि इसी अधिवेशन में पृथक राष्ट्र का विचार रखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जो गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उस आंदोलन का विरोध किया गया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने दिया था विचार? तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। कब दिया था ये भी ध्यान रखना, 1930 में। कहाँ दिया था? इलाहाबाद में दिया था। तीनों संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जो आप देखते हैं कि मोहम्मद इकबाल ने 1930 में एक पृथक राष्ट्र हो ऐसा विचार दिया था, लेकिन उसका नाम नहीं सुझाया था। तो उसका नाम पाकिस्तान हो, ये विचार सबसे पहले किसने दिया? तो ये विचार दिया था चौधरी रहमत अली ने। और कब दिया था? 1933 में दिया था। और किस पैम्फलेट के माध्यम से दिया था? तो वो था नाउ और नेवर में। तो 1933 में, 1930 में एक पृथक राष्ट्र ऐसा विचार दिया जा रहा है और 1933 में उसका नाम भी सुझाया जा रहा है कि उस पृथक राष्ट्र का नाम क्या होगा। तो उसका नाम होगा पाकिस्तान। और ये नाम सुझाने वाले कौन है? चौधरी रहमत अली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो पाकिस्तान है एक अलग राज्य बने, तो इस तरह का जो आंदोलन चलाया गया, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पाकिस्तान के पृथक राज्य या अलग राज्य आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, ये नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट देखते हैं।
किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो ऐसा कहने वाली कौन है? एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू है, अरुणा आसफ अली है, राजकुमारी अमृत कौर है। तो किसने कहा? तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहने वाली हैं सरोजनी नायडू। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है। सरोजनी नायडू ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। ये कथन किसका है या ये कथन किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। इसने कहा है गांधी हैं, मौलाना आज़ाद हैं, इकबाल हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान है। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये है इकबाल। मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये कहा गया था कि जो नेहरू हैं वो एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जिन्ना के संबंध में सही नहीं है? अब आपको उसका चयन करना है जो कि जिन्ना के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर है, वे दो राष्ट्र के समर्थक थे, बिल्कुल समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, बिल्कुल मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जिन्ना ने, बिल्कुल सही है। और पूरे हक के साथ जो मुस्लिम लीग जो पृथक राष्ट्र है, पृथक राष्ट्र पाकिस्तान बने, ये प्रस्ताव भी पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था, बिल्कुल नहीं लिया था। साथ ही साथ उन्होंने गांधी जी को भी सलाह दी थी कि आप भी इस आंदोलन से दूर रहें। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं? सभी ने अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया था, यही गलत है, क्योंकि इन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बल्कि 1930 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसमें बाकायदा सभी ने अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया गया था। तो जिन्ना ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है डी, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र की मांग की सर्वप्रथम एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई? थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग इसको सही से पढ़ लीजिएगा। मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र मांग की सर्वप्रथम एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई? 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में, कैम्ब्रिज पैम्फलेट में, 1940 के लाहौर अधिवेशन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो इसका आपको आंसर करना है। तो निश्चित तौर से जब 1930 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसी में मोहम्मद इकबाल के द्वारा सर्वप्रथम एक पृथक राष्ट्र बनाया जाए मुस्लिमों के लिए, ऐसा विचार दिया था। तो जब जहाँ विचार दिया गया वहीं इसकी सर्वप्रथम अभिव्यक्ति हुई है। तो ये जो प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1930 इलाहाबाद अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? तो भी आपको बताया कि नाउ और नेवर पैम्फलेट के माध्यम से ही चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द सुझाया था पृथक राष्ट्र के लिए। तो ये किससे संबंधित है ये पत्र? तो ये पत्र संबंधित है रहमत अली से। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया गया? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पाकिस्तान प्रस्ताव। देखिए, पाकिस्तान शब्द जो विचार है वो कब दिया गया था? तो विचार दिया गया था आपका 1930 में। उसके बाद उसको नाम दिया गया 1933 में। उसके बाद प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो प्रस्ताव पारित किया गया 1940 में। अब आपको बताना है कि 1940 में जो ये प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये कब पारित किया गया? फरवरी 1940, मार्च 1940, सितंबर 1940 या फिर दिसंबर 1940। तो ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था, ये पारित किया गया था मार्च 1940 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, मार्च 1940। और मार्च 1940 में 23 मार्च 1940 को लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी जिन्ना ने, और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, 1940 में लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसने रखा था? सिकंदर हयात खान है, फजलुल हक हैं, खलीक उज़्मा हैं। तो किसने सृजन का प्रस्ताव रखा था?
तो ये प्रस्ताव रखा था सिकंदर हयात ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, सिकंदर हयात ने। किसने पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था? तो प्रस्ताव रखा पूछा जा रहा है, प्रस्ताव तैयार किया नहीं पूछा गया, यानी प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? तो ये हो जाएगा इसमें आपका फजलुल हक, बी फजलुल हक। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रस्ताव तैयार किया तो सिकंदर हयात ने, प्रस्तुत किया फजलुल हक ने, और प्रस्ताव का अनुमोदन या समर्थन किया था खलीक उजमा ने। ये तीनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसी सीक्वेंस में है। सिकंदर हयात खान ने प्रस्ताव को तैयार किया, फजलुल हक ने उसे प्रस्तुत किया और खलीक उजमा ने उसे समर्थन दिया या अनुमोदन दिया। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है किसने प्रस्ताव रखा? तो रखा था फजलुल हक ने। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? अब यहाँ पे रूपरेखा किसने तैयार की थी, यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव किसने तैयार किया था? अभी आपसे डिस्कस हुआ है, सिकंदर हयात खान के द्वारा तैयार किया गया था, फजलुल हक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और खलीक उजमा के द्वारा उसको अनुमोदित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं और आपको बताना है एक पर्टिकुलर दिवस जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। और मुस्लिम लीग के द्वारा मनाए गए दिवस में 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है मुक्ति दिवस जो कि 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, दूसरा है पाकिस्तान दिवस और उसके बाद तीसरा है सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अब यहाँ पे पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था ये आपको बताना है। तो पाकिस्तान दिवस जो मनाया गया था ये मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 23 मार्च 1943। और ये तीनों दिवस याद रखने हैं, ये तीनों ही परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस, जबकि 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, जिन्ना के संबंध में सही कथन है। अब यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि जिन्ना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका अर्थ है कि 3 कथन गलत हैं, कोई एक कथन है जो कि सही है। होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया, असहयोग आंदोलन का विरोध किया, वेवल योजना को स्वीकार किया। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख हैं तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज्यादा मूर्ख हैं। उक्त कथन किसका है? तो ये एक कथन दिया गया है और ये कथन पूछा जा रहा है कि किसका है। तो ये जो कथन है ये कथन देने वाले हैं मौलाना आज़ाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद ही कहते हैं कि जो अभिरक्षण की मांग कर रहे हैं मुसलमान वो तो मूर्ख है ही हैं, लेकिन जो हिंदू इसे स्वीकार कर रहे हैं वो उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आकर के प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं और कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा आप लोग। और इसी तरह से हम लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन का हम लोग का सीरीज चल रही है इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और लगभग अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और बहुत जल्दी राष्ट्रीय आंदोलन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के ही अभी कुछ टॉपिक और पड़े हुए हैं उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का जो सोर्सेज हैं वहाँ से हम लोग स्टार्ट करके प्राचीन भारतीय इतिहास की भी सीरीज शुरू कर देंगे, जिससे कि पैरेलल आपकी तैयारी चलती रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।